किसान भाइयों, अगर आपके गेहूं में पीलापन है, फुटाव कम है, बढ़वार नहीं हो रही, तो इसके पीछे 3 बड़े कारण होते हैं। वो कौन से कारण हैं और इसका क्या इलाज करें, इस बारे में कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। आप गेहूं के पीलापन को बिल्कुल कम खर्च में ठीक कर सकते हो। चाहे आपने पहला पानी गेहूं में लगा दिया हो, चाहे ना लगाया हो, चाहे आपने दूसरा पानी लगा दिया हो, गेहूं की किसी भी स्टेज पर पीलापन हो, कैसा भी पीलापन हो, तो उसका कारण आपको बताऊंगा और उसका इलाज कैसे करना है वो आपको बताऊंगा कम खर्च में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी प्रकार की खेतीबाड़ी की प्रैक्टिकल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक कर देना। चलिए शुरू करते हैं। गेहूं में पीलापन के, कम फुटाव के, बढ़वार कम होने के 3 कारण मैंने आपको बताए, जिनमें सबसे बड़ा कारण होता है भाई आपके गेहूं की जड़ के अंदर बीमारी लग गई है। कौन सी बीमारी? या तो उसकी जड़ में निमाटोड है, या उसकी जड़ में दीमक है, या फिर उसकी जड़ में जड़माऊ लग गई है, या फिर ऐसा नहीं है तो आपके गेहूं में पोषक तत्वों की कमी है, खाद की कमी है आपके खेत में, सीधी सी बात है। तो आपको उसमें खाद डालनी पड़ेगी उस पोषक तत्वों की कमी के लक्षणों को पहचान कर, वो आगे बताऊंगा आपको। तीसरा कारण है कि आपने गेहूं में अगर खरपतवार नाशक दवाई का, घास जलाने वाली दवाई का स्प्रे किया था, तो उसकी वजह से भी गेहूं की फसल ठबका खा जाती है, बढ़वार कम हो जाती है, पीलापन आ जाता है। अगर आपने ज़्यादा दवाई मिलाकर डाल दी तो गेहूं में पत्तियों में बर्निंग आ जाती है, गेहूं की पत्तियां जलने लग जाती हैं। तो इसके लिए इस वीडियो के लास्ट में एक ऐसा स्प्रे आपको बताऊंगा जो आपके गेहूं में पीलापन को दूर करने के लिए रामबाण सिद्ध होगा। वो टॉप का इलाज रहेगा और 2 से 3 दिन में ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अगर आपके गेहूं की जड़ में बीमारी है तो उसको हम कैसे पहचानें? सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, निमाटोड है, दीमक है, जड़माऊ है, तो इसके लक्षण कैसे दिखाई देंगे। गले में थोड़ी सी दिक्कत है, जुकाम की वजह से गला बैठा हुआ है, तो ये आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना अब की बार, लेकिन जानकारी आपको प्रॉपर मिलेगी। तो जड़ में गेहूं की बीमारी है तो निमाटोड अगर है तो आप गेहूं की जड़ को उखाड़ कर देखो, गेहूं की जड़ के अंदर छोटी छोटी गांठ हो जाती है, जड़ें आगे नहीं बढ़ती, जड़ों का जाल बन जाता है एक ही जगह के ऊपर और जड़ें खत्म होने लगती हैं, जड़ें सड़ने लगती हैं। तो ये निमाटोड की दिक्कत है, गेहूं पीला हो जाता है, ऊपर से बिल्कुल ही बढ़वार रुक जाती है, तो इसमें निमाटोड है, जड़ों के अंदर गांठ है। तो निमाटोड को ठीक करने के लिए आपको गेहूं में कार्बोफ्यूरान डालनी पड़ेगी पानी के साथ में। ये आप 4 से 5 किलोग्राम 1 एकड़ का डाल देना, ठीक हो जाएगी निमाटोड। आपका गेहूं अगर पीला है निमाटोड की वजह से तो वो 2 से 3 दिन में ही हरा होना शुरू हो जाएगा, यानी कि 2-3 दिन में ही आपको रिजल्ट दिख जाएगा खेत के अंदर। इतना जबरदस्त इसका रिजल्ट आता है। अगर आप यूरिया के साथ में मिलाकर डालोगे तो इसका रिजल्ट थोड़ा सा कम हो जाएगा, ये ध्यान रखना। इसको गोबर की खाद के साथ में मिलाकर डालो या फिर मिट्टी के साथ में, तो इसका 100% रिजल्ट आएगा। और पानी के साथ में आपको डालनी है ताकि ये पिघल कर जड़ों के पास में चली जाए, क्योंकि बीमारी जड़ों के अंदर है। तो ये आप कर सकते हो। अगर जड़ में दीमक है, जड़माऊ है, इनमें डिफरेंस आपको पता करना है। गेहूं को उखाड़ कर देखो, अगर उसका तना कटा हुआ है बिल्कुल मिट्टी, जड़ों के पास से मिट्टी के अंदर जड़ें कटी हुई हैं, पौधा तुरंत सूख रहा है, तो उसमें दीमक की समस्या है। अगर पौधे की जड़ों के अंदर छोटे छोटे आपको तेला दिखाई देता है तो ये जड़माऊ है। जड़माऊ बोलते हैं, कहीं पर तेला बोल देते हैं जड़ के अंदर। तो इसके लिए आपको कॉन्फिडोर डालनी है। कॉन्फिडोर यानी कि इमिडाक्लोप्रिड, ये 200 ml 1 एकड़ की डोज होती है। या फिर आप क्लोरोपाइरिफॉस भी डाल सकते हो। इमिडा से क्लोरोपाइरिफॉस थोड़ा सा सस्ता पड़ता है। ये 500 ml आप 1 एकड़ में डाल दोगे तो इससे दीमक भी कंट्रोल हो जाएगी, जड़माऊ भी इससे खत्म हो जाएगा। इन दोनों दवाइयों को, कॉन्फिडोर को और क्लोरोपाइरिफॉस को, इनमें से कोई एक डालनी है, लेकिन आप इनको यूरिया के साथ में डाल सकते हो, पानी के साथ में भी चला सकते हो, तो भी दीमक और जड़माऊ खत्म हो जाएगा। तो जड़ की बीमारी अगर ठीक हो जाती है गेहूं की तो गेहूं का पीलापन हट जाएगा। इसके अलावा गेहूं में पीलापन का दूसरा सबसे बड़ा कारण है पोषक तत्वों की कमी। आपके खेत की जमीन के अंदर, मिट्टी के अंदर पोषक तत्वों की कमी है, जमीन के अंदर भाई ताकत कम है और जमीन के अंदर खाद की कमी है, सीधी सी बात है। तो गेहूं के अंदर उन पोषक तत्वों की कमी के लक्षण आपको दिखाई देंगे और गेहूं में पीलापन आ जाएगा, गेहूं में फुटाव कम होगा, बढ़वार रुक जाएगी, बढ़वार आगे नहीं होगी, बढ़वार बिल्कुल स्लो हो जाएगी, क्योंकि जमीन के अंदर भाई ताकत नहीं है, जमीन के अंदर खाद की कमी है। तो ये लक्षण फसल के अंदर दिखते हैं। कौन से पोषक तत्व? जैसे नाइट्रोजन है, यूरिया डालते हैं हम उसके लिए, जिंक है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, सल्फर है और आपका आयरन है जिसको आप लोहा बोलते हो। तो इन पोषक तत्वों की अगर कमी है तो गेहूं के अंदर आपको 100% पीलापन दिखेगा। इनकी कमी के अलग अलग लक्षण होते हैं, थोड़ा सा मोटा मोटी आपको समझा देता हूं। अगर पौधे में नाइट्रोजन की कमी है,
सीधी सी भाषा में कहें तो यूरिया की कमी है। तो कैसे लक्षण दिखाई देंगे? पौधे की गेहूं की निचली जो पत्तियां हैं, स्टार्टिंग में जो पत्तियां लगी थी, उन पत्तियों का रंग पीला पड़ना शुरू हो जाएगा, पूरी पत्ती पीली हो जाएगी और वो पीलापन हल्का हल्का ऊपर तक दिखाई देगा। यूरिया के अंदर, नाइट्रोजन के अंदर मूवमेंट होती है, ये मूवेबल होता है। जब हम यूरिया को जमीन पर डालते हैं तो इसकी नाइट्रोजन जमीन में भी चली जाती है, पौधे के अंदर भी चली जाती है। और पौधे की निचली पत्तियों के अंदर जो नाइट्रोजन है, अगर जमीन में कमी है तो वो नीचे वाली पत्तियों की नाइट्रोजन ही ऊपर जो नई पत्तियां निकलेंगी उनमें चली जाएगी। तो नीचे वाली पत्तियों में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से नीचे की पत्तियां स्टार्टिंग में पीली पड़ती है, फिर ऊपर तक वो पीलापन दिखाई देता है, बढ़वार कम हो जाती है, फुटाव कम हो जाएगा, पीलापन आएगा यूरिया की कमी से, नाइट्रोजन की कमी से। तो इसके लिए हमें यूरिया डालनी पड़ेगी। कितनी? आप 1 बैग यूरिया का डाल दीजिए, अगर ज़्यादा कमी है तो 45 किलोग्राम का जो आता है। तो इस प्रकार से आप यूरिया की कमी पूरी कर सकते हो। अगर यूरिया मिल नहीं रही, यूरिया की शॉर्टेज है, तो क्या करें? ऐसी कंडीशन में 2 से 2.5 किलो यूरिया आपको 100 लीटर पानी के साथ में मिलाकर स्प्रे कर देनी है 1 एकड़ में। और यूरिया के साथ में आप जिंक भी मिला सकते हो, चिलेटेड जिंक 100 ग्राम। तो यूरिया और जिंक का रिजल्ट काफ़ी शानदार आएगा, पीलापन हट जाएगा। अगर आपके गेहूं में जिंक और सल्फर की कमी है तो पौधे की नई पत्तियों में आपको पीलापन दिखेगा। जिंक की कमी अगर है तो पौधे की पत्तियों पर जंग जैसे छोटे छोटे आपको धब्बे दिखाई दे सकते हैं, पत्तियां छोटी रह जाएंगी, नई पत्तियां जो निकलेंगी, और पौधे का फुटाव कम हो जाएगा, बढ़वार धीमी हो जाएगी। तो समझ लेना जिंक की कमी है, इससे पीलापन भी पौधे में दिखाई देता है। अगर आपने गेहूं में जिंक सल्फेट डाल दिया है तो गेहूं में सल्फर की कमी आनी नहीं चाहिए, क्योंकि जिंक सल्फेट के अंदर भी सल्फर होती है 15%। तो जिंक सल्फेट डालकर ही आप सल्फर की पूर्ति कर सकते हो, साथ के साथ में ऑटोमेटिक पूर्ति हो जाती है। लेकिन अगर सल्फर की कमी के लक्षण हम देखेंगे तो पौधे की जो नई पत्तियां निकलती हैं उनके अंदर पीलापन दिखेगा, यानी कि पौधे के ऊपरी भाग में ऊपर पीलापन दिखेगा, पुरानी पत्तियां हरी दिख सकती हैं। तो ये सल्फर की कमी के लक्षण होते हैं। तो अगर हमें जिंक और सल्फर की पूर्ति करनी है तो जिंक सल्फेट आता है जो 21% वाला, वो डाल देना है, या फिर 33% वाला जिंक सल्फेट भी आप डाल सकते हो। दोनों के अंदर जिंक की भी मात्रा होती है और दोनों के अंदर 15% सल्फर भी होती है। तो इन दोनों से जिंक और सल्फर दोनों की पूर्ति हो जाएगी। अगर आप 21% वाला जिंक सल्फेट डालते हो तो 8 से 10 किलोग्राम डालना है एकड़ का। अगर आप 33% वाला जिंक सल्फेट डालते हो तो ये 5 से 7 किलोग्राम डालना है आपको प्रति एकड़ का। तो इनसे जिंक की और सल्फर की पूर्ति हो जाएगी। ये आपको डालना कब है? पानी के साथ में। जब आप यूरिया डालते हो तो यूरिया के साथ में मिलाकर डाल दो, पानी के साथ में पिघल कर पौधे की जड़ों तक जाना चाहिए। ये नहीं कि आपने आज पानी लगा दिया, 2 दिन बाद में यूरिया के साथ में मिलाकर फेंक दोगे तो आपकी यूरिया तो काम कर जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये मूवेबल होती है, पिघल कर पौधे की जड़ों तक चली जाती है। लेकिन जिंक में मूवमेंट नहीं होती, ये जहाँ पर आपने डाल दिया तो ऊपर ही पड़ा रहेगा, ज़मीन के काम नहीं करेगा। पानी से पहले डालना है ऊपर, ताकि पानी चलेगा तो ये पिघल कर जड़ों तक जा सके। ये बात भाई आप नोट करके रख लेना। अगर सल्फर की ज़्यादा कमी है तो आप अगर सल्फर डालना चाहते हो तो 80% वाली सल्फर आप डाल सकते हो, 2 से 3 किलोग्राम। 3 किलोग्राम की डोज इसकी होती है 1 एकड़ की। तो ये फंगीसाइड का भी काम करती है, जो 80% वाली WDG फॉर्मुलेशन में सल्फर आती है। अगर मैग्नीशियम की कमी है तो मैग्नीशियम की कमी से भी पीलापन दिखाई दे सकता है, पौधे की बढ़वार रुक सकती है। मैग्नीशियम की कमी के संकेत क्या होते हैं? पौधे की पुरानी पत्तियों के अंदर पीलापन दिखेगा, लेकिन पत्तियों की जो नसें होती हैं वो पत्तियों की नसें आपको हरी दिखेंगी। पत्ती के बीच बीच में पीलापन दिखेगा, लेकिन उसकी नसें हरी दिखाई देंगी। ध्यान से देखोगे तो पत्तियों के किनारे थोड़े थोड़े सूखने लगते हैं, तो ये मैग्नीशियम की कमी के संकेत हो सकते हैं, लक्षण होते हैं, इससे आप पहचान सकते हो। तो मैग्नीशियम सल्फेट आप 10 से 15 किलोग्राम 1 एकड़ की डाल सकते हो। मैग्नीशियम सल्फेट ज़्यादा महंगी नहीं आती, 30-35 रुपये किलो के हिसाब से आपको नॉर्मली मार्केट में खुली मिल जाती है, तो ये आप ले सकते हो। यूरिया के साथ में जिंक और मैग्नीशियम सल्फेट दोनों को मिलाकर आप पानी के साथ में डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर गेहूं में आयरन की कमी है तो गेहूं की पत्तियों की जो ऊपरी नोक है, सबसे पहले जो टिप होती है पत्तियों की ऊपरी नोक है, उसमें पीलापन आएगा, फिर वो धीरे धीरे पीली होकर पूरी पत्ती के अंदर पीलापन चला जाएगा, और ऊपरी जो टिप है जो सबसे पहले पीली हुई थी
वो झुलस जाएगी, वो सूखनी शुरू हो जाएगी और पौधे की ऊपरी जो नई पत्तियां हैं उनमें पीलापन आएगा और उनकी नसें हरी रहेंगी। तो ये मानकर चलो कि ये आयरन की कमी है। और ऊपर वाली जो नई पत्तियां हैं वो पीली होकर बाद में सफ़ेद सी होने लगती हैं। उनकी नसें हरी रहेंगी लेकिन पत्तियों में हल्का पीलापन और आपको वाइटनेस सी दिखाई देगी। तो ये आप समझ सकते हो कि इसमें आयरन की कमी है। ये ज्वार की फसल में ज़्यादातर हमें देखने को मिलती है, मक्का के अंदर तो काफ़ी देखने को मिलती है। तो इसके लक्षण साफ तौर से आप पहचान सकते हो, जिसमें आप आयरन का स्प्रे कर सकते हो। फेरस सल्फेट का नाम आपने सुना होगा, फेरस सल्फेट का आप स्प्रे कर सकते हो भाई 300 ग्राम से लेकर 500 ग्राम तक 1 एकड़ में। आयरन के अलावा हम गेहूं में बोरोन का स्प्रे भी करते हैं, मैग्नीज का भी स्प्रे करते हैं। मैग्नीशियम आपको मैंने बताया 10-15 किलो नीचे डाल सकते हो पानी के साथ में, लेकिन मैग्नीज और मैग्नीशियम दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो मैग्नीज का स्प्रे कर सकते हैं, बोरोन का स्प्रे कर सकते हैं, आयरन का स्प्रे कर सकते हैं। तो कौन कौन सी खाद का हम कितनी मात्रा में स्प्रे कर सकते हैं, कब हमें स्प्रे करना चाहिए, क्या रिजल्ट मिलता है, कितनी डोज डालनी है, कितना इसका खर्च आएगा, तो इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो लेकर आऊँगा जल्द ही कि गेहूं में अगर पीलापन है, बढ़वार कम है, तो उसके लिए फुटाव कम है, तो उसके लिए हम कौन से खाद का कितनी मात्रा में स्प्रे कर सकते हैं, कौन से खाद को मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं, कौन से को नहीं कर सकते। तो इसके लिए डिटेल में एक वीडियो बनानी पड़ेगी, तब आपको जाकर सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो ये वीडियो आपको जल्द मिलेगी। और मैंने वीडियो को स्टार्टिंग में आपको बताया था कि भाई लास्ट में एक ऐसी स्प्रे आपको बताऊंगा जिसको आप गेहूं में पीलापन में कर सकते हो, तो आपको जल्द से जल्द रिजल्ट मिल जाएगा। अगर आपने खरपतवार नाशक का स्प्रे किया था, उसकी वजह से गेहूं में पीलापन आ गया, गेहूं की बढ़वार रुक गई, या फिर गेहूं की जड़ के अंदर बीमारी लगी हुई है, तो गेहूं जड़ के द्वारा पोषक तत्वों को, खाद को उठा नहीं सकता, उसमें माइक्रोन्यूट्रेंट का अपटेक नहीं हो पाता, तो भी गेहूं के अंदर पीलापन आ जाता है। तो हम नीचे खाद अगर डालेंगे तो जड़ें पौधे की कमज़ोर हैं, उस समय पर वो उठा नहीं पाएगा, तो उसमें आपको स्प्रे करना होता है। खरपतवार नाशक की वजह से पीलापन है, जड़ में बीमारी है उसकी वजह से पीलापन है, तो आप ऊपर से स्प्रे कर दो पोषक तत्वों का, खाद का, तो पीलापन हट जाएगा। उसके लिए स्प्रे कौन सी है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको 1 किलोग्राम यूरिया लेनी है और इसके साथ में 500 ग्राम 21% वाला जिंक सल्फेट लेना है। अगर 21% वाला जिंक आपको ना मिले तो 100 ग्राम आप चिलेटेड जिंक ले सकते हो, ये भी उतना ही काम करेगा। बाकी 21% वाला स्प्रे में ज़्यादा बढ़िया काम करता है, तो इनमें से कोई एक आप जिंक ले सकते हो। और 500 ग्राम आपको मैग्नीशियम सल्फेट लेनी है और इनके साथ में 300 ग्राम आपको फेरस सल्फेट लेनी है। और ये आप 120 से 150 लीटर पानी के साथ में भाई 1 एकड़ में स्प्रे कर देना। आपके गेहूं में आपको दूसरे दिन तीसरे दिन ही रिजल्ट दिखने लग जाएगा, पीलापन दूर हो जाएगा और बढ़वार उसमें शुरू हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप गेहूं के पीलापन को दूर कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, अगर आपने ना किया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। जानकारी अच्छी लगी हो तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।